दोस्त ममालिक से 12 अरब डॉलर के कर्ज की तोसी IMF की अव्वलीन शराइत में शामिल है, लेकिन अब IMF से कर्ज की वसूली में दूसरी बड़ी रुकावट पंजाब में मनसूबाबंदी के बगैर बिजली पर सब्सिडी देना भी बन गई है। अब जहाँ हुकूमत कर्ज मंजूरी के हवाले से कोशिशें तेज़ कर रही है, तो वहीं अहम वक्त पर IMF ने जो अपने माहिर हैं उनको चेंज कर दिया है। जो माहिर बेंसी है उनको इस वक्त पाकिस्तान में नया कंट्री हेड मुकर्रर कर दिया है और IMF के इस इक़दाम को मशकूक नज़रों से देखा जा रहा है। गुज़श्ता 2 प्रोग्राम्स के दौरान IMF की जानिब से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसके मुतालिक गलत मफरूज़े कायम करने के इक़दाम और इन गलत मफरूज़ों को दुरुस्त करने के लिए पाकिस्तान को नए एक्सटर्नल कर्ज़ों पर मजबूर करने के इक़दाम पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार समेत कई अफराद आलमी इदारे के मकासद पर सवालात उठाने पर मजबूर हो गए। इसहाक डार ने अभी हाल ही में लंदन में अपने एक बयान में कहा कि PDM हुकूमत के दौर में IMF ने पाकिस्तान को कर्ज देने में ताख़ीरी हरबे आजमाए, क्योंकि IMF हमें डिफ़ॉल्ट करना चाहता था। अब हुकूमत फिर इसी खर्चे का इजहार कर रही है। अब ज़ाहिर है मुल्की मईशत कर्ज़ों की मईशत है जिसको चलाने के लिए मज़ीद कर्ज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और यही वजह है कि IMF को आखिरी उम्मीद का जो कर्ज दहिंदा है वो समझा जा रहा है, यानी लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट IMF है। लेकिन इसने पाकिस्तान के लिए कर्ज मंजूरी से कबल 2 अरब डॉलर कर्ज लेने की शर्त आयद कर दी है। इस शर्त ने पाकिस्तानी हुकूमत को तारीख के सबसे महंगे कर्जे लेने पर मजबूर किया। IMF के पाकिस्तान में किरदार और इसके प्रोग्राम्स के डिज़ाइन के हवाले से हुकूमती हलकों में तशवीश बढ़ती चली जा रही है। तमाम हलकों की जानिब से कड़ी तनकीद के बावजूद IMF ने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो FBR के गैर हकीकी 13 ट्रिलियन रुपए के टारगेट को कबूल करे। FBR पहले ही 2 माह में 98 अरब रुपए के शॉर्टफॉल में चल रहा है, और अब हुकूमती अहदेदारों के मुताबिक हाले से जो नए आने वाले एक्सपर्ट है माहिर पेबेंसी, उनकी तैनाती की गई है। और जो इससे पहले जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि इस मुद्दत के ख़ात्मे के बाद जो है उनकी जो नई एक्सपर्ट है उनकी तैनाती हुई है। तो इस हवाले से जो तशवीश है वो पाई जाती है कि IMF के तर्जुमान ने तबसरा करने से इस पर इनकार किया, और IMF के पाकिस्तान में गुज़श्ता 2 कंट्री हेड्स का ताल्लुक स्पेन से था, और वो स्पेन में वजारत ख़जाना में खिदमात अंजाम दे चुके हैं। जो मिस्टर पेरेंसी है उनको बड़ा चैलेंज दरपेश होगा कि वो ये बड़े चैलेंजेस में से है कि वो बहुत ज़्यादा ख्वाहिश करता 7 अरब डॉलर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम की सहूलत से नाफिज करें, क्योंकि इसे एग्जेक्टिव बोर्ड की जानिब से मंजूरी से कबली खतरात का सामना है। क्योंकि अभी तो ज़ाहिर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था, अब एग्जेक्टिव बोर्ड से मंजूरी होगी तो 7 अरब डॉलर अप्रूव होंगे, लेकिन अब IMF की जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नज़र आ रहा है कि टीम को चेंज किया है, उससे खतरात मज़ीद बढ़ गए हैं। माशरे में अदम बर्दाश्त का कल्चर बढ़ता चला जा रहा है। आए रोज़ TV प्रोग्राम्स में सियासी हरीफ एक दूसरे पर हाथ चलाते हुए दिखाई देते हैं। सेनेटर अफनान और शेर अफजल मरवत एक TV शो में एक दूसरे पर मुक्के और फिर लातों का इस्तेमाल करते दिखाई दिए। फिर इससे पहले फिरदौस आशिक अवान ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदू-खेल को प्रोग्राम के दौरान थप्पड़ रसीद किया, और अब तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब कौसर काज़मी और अज़हर सिद्दीक़ के दरमियान तल्ख़ कलामी बढ़ी, और इस हद तक बढ़ गई कि कौसर काज़मी ने अज़हर सिद्दीक़ के मुँह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। कौसर काज़मी ने अज़हर सिद्दीक़ को थप्पड़ मारने के बाद कहा कि अज़हर सिद्दीक़ ने तज़हीक आमेज़ बात की, जैसा मुँह वैसी चपेट। डिबेट का कल्चर है, और डिबेट के अंदर ज़ाहिर है एक सर्टन पैरामीटर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुफ्तगू के दौरान बजाय इसके कि मुकालमा करें, आप डायलॉग करें, बल्कि डेडलॉक जन्म दे दें। आप दलील की बजाय गाली से काम ले, गालम गलोच का कल्चर हो जाए। अब ऐसा नहीं है कि कल्चर की जगह जो है वो लुच्चरपन ले ले। अगर ऐसा होगा तो यकीनन जो सोशल फैब्रिक है वो बड़ा डिस्टर्ब होगा। जमहूरियत में तो बड़ा दिल करना पड़ता है। इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, तो इख्तलाफ राय करने की, इख्तलाफ राय को सुनने की गुंजाइश भी पैदा करनी चाहिए, बर्दाश्त भी पैदा करनी चाहिए। अगर इख्तलाफ राय को बर्दाश्त ना किया जाए और मुखालिफिन की दलील को ना सुना जाए तो फिर ऐसे माशरे में जमहूरियत नाम की हो सकती है, हकीकी जमहूरियत ना तो वहाँ हो सकती है और ना ही पनप और फल फूल सकती है।